जय श्री राम। हमारा ब्रह्मांड, ये धरती, जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, हम सब का निर्माण 8 तत्वों से मिलकर हुआ है। और इन 8 तत्वों में से 5 तत्व को हम सब जानते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से नहीं जानते। मैंने 5 तत्व की साधना के बारे में एक वीडियो पहले भी बनाई है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहो तो उसको देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे कि 5 तत्व क्या हैं, इसके सहयोग से हम क्या कर सकते हैं, और मानव शरीर में 5 तत्वों की संरचना आखिर होती क्या है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्रम 8 चीजों से बना हुआ है। अनंत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अनंत जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो ये प्रकृति के 8 तत्व हैं। ये सभी की उत्पत्ति आत्मा या ब्रह्म की उपस्थिति के कारण हुआ है। आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष यानी मानव शरीर उत्पन्न होता है। पहले अगर हम बात करें पृथ्वी तत्व की, तो पृथ्वी वो तत्व है जो बाकी के सभी तत्वों के विकसित होने का आधार है, और ये हमारी भौतिकता का भी आधार है। इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारा शरीर जो दिखाई देता है वह भी जड़ जगत का हिस्सा है। इसी से हमारा भौतिक शरीर बना है, लेकिन उसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक कि अन्य तत्व उसका हिस्सा ना बन जाए। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से ये हमारा शरीर भी बना है। दूसरे तत्व की अगर मैं बात करूं, जल की, तो जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। जिस तरह धरती पर जल विद्यमान है, इसी तरह हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। जितने भी ये तरल तत्व जो हमारे शरीर और इस धरती पर बह रहे हैं, वो सब जल तत्व ही हैं। चाहे वो पानी हो, खून हो, वसा हो, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस वगैरह, एंजाइम, ये सब जल तत्व हैं। तीसरा जो तत्व आता है अग्नि तत्व, उसमें अगर ये बात मैं आपको कहूँ कि अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, और इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊर्जा का प्रतीक है, ऊष्मा है, तप है, शक्ति का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है, वो सब इसी अग्नि तत्व की वजह से है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाता है, हमें निरोगी रखता है, शरीर को बल देता है, शक्ति का वरदान देता है। हमारी भारतीय संस्कृति में अग्नि तत्व को अग्निदेव का रूप माना जाता है, और ये अग्नि जो है जीवन देती भी है और जीवन लेती है, दोनों रूप में ये आदर्श कही गई है। अगर हमारे शरीर में ये अग्नि बुझ जाए या ना रहे, तो जीवन होता ही नहीं, नष्ट हो जाता है। अगर हम उसके बारे में सटीक ना रहें, तो अग्नि बहुत जल्दी बेकाबू होकर चीज को खत्म कर देती है, शरीर को खत्म कर देती है। चौथा है वायु। वायु के कारण अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु के बाहर निकल जाने से भी प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि प्राण स्वयं वायु स्वरूप है। तो जो हम सांस के रूप में हवा लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। और पांचवा और अंतिम है आकाश तत्व। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सभी विद्यमान हैं। ये आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। और इस आकाश तत्व की मैं अगर आपको बात बताऊं, तो कुछ लोग 5 तत्वों की बात करते हैं, 4 के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं, लेकिन आकाश तत्व को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि आकाश तत्व अपने आप में अनंत है। इसमें बहुत गूढ़ रहस्य हैं, ज्ञान है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। ये आकाश तत्व भौतिक रूप में मन होता है हमारा। भौतिक रूप में अगर मैं बात करूं, जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन में की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल, कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे मन में भी कभी सुख, कभी दुख, और कभी ये बिल्कुल शांत रहता है। तो भौतिक रूप में ये आकाश तत्व हमारा मन होता है। ये मन ही आकाश तत्व के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। इन 5 तत्व से ऊपर एक तत्व है जो है आत्मा, जिसके होने से ही ये सारे तत्व अपना काम करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों को सामूहिक रूप से पंच तत्व कहा जाता है। इनमें से शरीर में एक भी ना हो,
बाकी चारों भी अगर रहते हैं तो किसी एक के बाहर निकल जाने से मृत्यु हो जाती है। कोई भी एक अगर निकल जाता है, अग्नि शांत हो जाती है तो मृत्यु, वायु बाहर निकल जाती है तो मृत्यु। आत्मा को जगत में प्रकट होने के लिए इन्हीं 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इन 5 तत्वों के महत्व को समझकर इनका सम्मान करता है, वह निरोगी रहकर दीर्घजीवी होता है। चलिए अब जानते हैं कि हमें पांचों तत्वों का सहयोग क्यों चाहिए होता है। इन पांचों तत्वों के सहयोग के बिना आप चाहे जितना संघर्ष कर लें, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ उनके सहयोग से ही मूल पहलुओं से लेकर सबसे ऊंचे पहलू तक आप अपना जीवन जीने की संभावना बनाते हैं। इन 5 तत्वों पर हम पूरी तरह महारत हासिल कर सकें, इसके लिए योग साधना करने की जरूरत होती है। मनुष्य का तंत्र, ये तंत्रिका प्रणाली जो है, एक दरवाजे की तरह है। आप दरवाजे की किस तरफ रहना चाहते हैं, ये समय और स्थान के संदर्भ में आपके जीवन के हर पहलू को तय करता है। हर दरवाजे के 2 पहलू होते हैं। अगर आपको हमेशा बंद दरवाजे मिलते हैं तो आपके लिए दरवाजे का मतलब वह चीज है जो आपको रोकती है। अगर आपको दरवाजा खुला हुआ मिलता है तो दरवाजा आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि आप कहीं जा सकते हैं, आपके कहीं पहुंचने की संभावना है। तो दोनों ही स्थितियों में दरवाजा वही है जिसे हम योग साधना कहते हैं। आप इस शरीर को एक बड़ी संभावना के रूप में देखते हैं या एक बड़ी बाधा के रूप में देखते हैं, या इस बात पर निर्भर करता है कि ये 5 तत्व आपको कितनी मात्रा में सहयोग दे रहे हैं। आपका व्यक्तिगत भौतिक शरीर आपको अंतिम संभावना की ओर ले जाने के लिए पहला कदम बनाता है या कोई बाधा बनाता है, ये मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन 5 तत्वों को कैसे संभालते हैं अपने जीवन में। आपको ये समझने की बात है कि मनुष्य होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मनुष्य होना कोई बड़ी बात तब बनेगी जब आप अपनी मनुष्यता और इस मानव तंत्र को एक संभावना की तरह इस्तेमाल करना सीखेंगे, ना कि इसको किसी बाधा की तरह देखेंगे। अब अंत में जानते हैं कि मानव शरीर में पंच तत्वों की संरचना क्या होती है। अगर आप रहस्यमय गूढ़ आयाम को हासिल करना नहीं चाहते तो आपको इन पंच तत्वों में से आकाश तत्व के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पंच तत्वों में आकाश सिर्फ 6% है। बाकी के 4 में से पानी आपके शरीर में 70-72% के लगभग है, मिट्टी 12% है, वायु 6% है और अग्नि भी 4% है। अच्छी तरह से जीने के लिए बाकी के जितने भी तत्व हैं वो पर्याप्त हैं। 5वां तत्व आकाश उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो बस अच्छी तरह जीना चाहते हैं। हाँ, जो योग साधना उच्च कोटि के मनुष्यता को या उच्च कोटि के साधना को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आकाश तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो लेकिन अच्छी तरह अगर आपको सिर्फ लाइफ में एंजॉय करना है, मजे करने हैं, तो बाकी के 4 तत्व इनफ हैं। अच्छे से जीना चाहते हैं तो जो अच्छी तरह जीना चाहते हैं वो अच्छी तरह जिएं। जय श्री राम।